हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, जिसमें अपने किसान आंदोलन के कारण कर चुके थे। आज अपना जो टॉपिक होगा वह है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो अन्य किसान आंदोलनों का गवाह भी रहा, यानी कि यहाँ से किसान आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अपने बात करते हैं। तो बिजोलिया वर्तमान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अब इस आंदोलन का क्या कारण था, तो बात करें यहाँ पर बिजोलिया में अधिकांश जो लोग थे वो किस जाति से संबंधित थे? धाकड़ जाति से संबंधित थे। किस जाति थे? धाकड़ जाति के लोग थे। इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया, यानी कि आंदोलन क्यों किया था? 1894 ईस्वी में बिजोलिया का जो राव था गोविंद दास, उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1894 में। 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई। गोविंद दास की मृत्यु हो गई, यानी कि 1894 तक, जब तक राव कौन बना हुआ था? गोविंद दास बना हुआ था, तब तक बिजोलिया ठिकाने के जो किसान थे, लोग थे, उन्हें गोविंद दास से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन 1894 में नया जागीरदार कौन बन गया? कृष्ण सिंह बन गया। कौन बन गया? कृष्ण सिंह। तो गोविंद दास के बाद नया जागीरदार कौन बना? कृष्ण सिंह। अब कृष्ण सिंह ने इस प्रकार की कार्य प्रणालियाँ शुरू कर दी थी, जिस कारण किसानों ने क्या किया? कृष्ण सिंह का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार की लाग बागें लगा दी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लाग बागें। 84 प्रकार की लाग बागें लगा दी। और इन लाग बागों में अगर बात की जाए तो इन 84 प्रकार की लाग बागों में किसानों का 87% धन जो था वह चला जाता था, यानी कि कुल आय का लगभग 87% जो आय होती थी वह कर के रूप में किसके पास चली जाती थी? जागीरदार के पास चली जाती थी। इसके अलावा जो बेगार प्रथा थी वह भी प्रचलित थी, यानी कि किसानों को जो जागीरदार के यहाँ बेगार भी करनी पड़ती थी। इसी कारण किसानों ने आंदोलन की ओर रुख किया था। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसान इकट्ठे होते हैं। 1897 का समय था। गिरधरपुरा गांव 1897 गिरधरपुरा गांव में देखो, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर, गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर हजारों किसान इकट्ठे होते हैं। हजारों किसान इकट्ठे होते हैं। अब उन्होंने यहाँ बैठकर एक सभा का आयोजन किया, अपने कह सकते हैं, जिस सभा में वो क्या चाहते थे? जो जागीरदार कृष्ण सिंह हैं उसके अत्याचारों से मुक्ति चाहते थे। इसीलिए यहाँ से उन्होंने एक पत्र किसके पास लिखा? महाराणा के पास एक पत्र लिखा, यानी कि महाराणा को इस बात से उन्होंने अवगत करवाया भी जो गिरधरपुरा गांव है या बिजोलिया जो गांव है उसके किसानों के साथ किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। अब महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी नियुक्त किया, हामिद हुसैन। किसे नियुक्त किया? हामिद हुसैन को नियुक्त किया। अगर महाराणा की बात की जाए तो महाराणा ने जांच हेतु हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने जांच पड़ताल करके जब रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के बाद 2-3 लाख बागें ही कम की गई। कितनी लाख बागें कम की गई? 2 से 3 लाख बागें कम की गई। लेकिन इन 2 से 3 लाख बागों के कम करने से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, ना ही जागीरदार पर, क्योंकि जागीरदार को उतनी आय हो रही थी और किसानों का धन उतना ही जागीरदार के पास जा रहा था जितना पूर्व में जा रहा था। और इस प्रकार की लाख बागें कम की थी जिसमें किसी भी प्रकार का नफा और नुकसान नहीं था। 2-3 प्रकार की लाग बागें कम करने को कहा गया। इससे राव कृष्ण सिंह का हौसला और अधिक बढ़ गया। यानी कि जब महाराणा ने भी
किसका साथ दिया? कृष्ण सिंह का साथ दिया और 2-3 लाख बागे कम की। इससे क्या हुआ? कृष्ण सिंह का जो हौसला था वह और अधिक बढ़ चुका था। अब इसी समय क्या हुआ? 1899 1900 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ता है बिजोलिया की साइड। कब? 1899 1900 का जो समय था, इस वर्ष क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ा, जिसे कौन सा अकाल कहा जाता है? छप्पनिया अकाल कहा जाता है। क्या कहा जाती है? कहा जाता है छप्पनिया अकाल कहा जाता है। इस अकाल से क्या हुआ? किसानों की जो आय थी वह बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि उत्पादन न के बराबर हो रहा था। इसके बावजूद भी 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी नामक कर लगा दिया था। कौन सा कर लगाया? 1903 में चौरी नामक कर लगा दिया। देखो, एक तरफ अकाल पड़ा हुआ था, अकाल की स्थिति से किसान उबरने की ओर थे, यानी कि 1899 2000 में अकाल की शुरुआत होती है। 1903 तक थोड़ा थोड़ा उबर रहे थे, लेकिन उसी समय जो जागीरदार कृष्ण सिंह था उसने चौरी कर लगा दिया। कौन सा कर लगाया? चौरी कर। बच्चों, ये चौरी कर क्या था? तो ये चौरी कर था, किसी भी किसान की अगर पुत्री का विवाह होगा तो उस विवाह पर या पुत्री के विवाह पर 5 रुपये किसान द्वारा किसको देने होंगे? जागीरदार को देने होंगे, यानी कि राजस्व में जमा करवाने होंगे। लेकिन उस समय अगर अपने देखा जाए तो 5 रुपये बहुत बड़ी राशि थी। अब किसानों ने क्या किया? इसका विरोध किया चौरी कर का, और कुछ समय के लिए 2 से 3 वर्षों तक अपने पुत्रियों का विवाह ही नहीं किया, यानी कि शादी वगैरह रोक दी, शादी वगैरह नहीं की, क्योंकि किसान अब क्या नहीं देना चाहते थे? चौरी कर नहीं देना चाहते थे। जो 5 रुपये था उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चौरी कर की लाग उठा देने, फसल की ठिकानों का हिस्सा 2/5 लेने, कुंता करने वाले अहलकारों के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की भी घोषणा करनी पड़ी। देखो हुआ क्या, यहाँ पर किसानों ने क्या किया था? मौन विद्रोह किया था। मैंने आपको बताया बिचौरी कर लगाने के बाद किसानों ने 2 से 3 सालों तक अपने पुत्रियों का विवाह नहीं किया था, यानी कि एक प्रकार से मौन विद्रोह किया। किसानों ने सामने आकर विद्रोह नहीं किया, लेकिन विवाह करना बंद कर दिया। तो अब इसके पीछे रीजन क्या था? यानी कि 2 वर्षों तक कन्याओं का विवाह नहीं किया, मौन विद्रोह किया। तो अब जो जागीरदार था कृष्ण सिंह, इसे कुछ ना कुछ करना था, यानी कि जो किसान वर्ग था उस पर जो लगने वाले कर थे उनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास उसे करने जरूरी थे। इसीलिए उसने क्या किया? चौरी कर की लाग उठा लेने व जो ठिकाने का हिस्सा था फसल में 2/5 या कुंता करने वाले अहलकारों के साथ जो 20 आदमी बुलाने की जो घोषणा थी उसे त्यागना पड़ा था। 1906 ईस्वी में बिजोलिया का नया स्वामी बना पृथ्वी सिंह। कौन बना? पृथ्वी सिंह। देखो बच्चों, 1900 अगर अपने बात करें 1894 से लेकर, कब से? 1894 से 1906 तक जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह था। कौन था? कृष्ण सिंह। 1906 में क्या हुआ? कृष्ण सिंह की हो गई मृत्यु, और 1906 में जागीरदार कौन बन गया? पृथ्वी सिंह बना। कौन बना? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह ने क्या किया? जागीरदार बनने के साथ ही एक और प्रकार का कर शुरू कर दिया, और वह कर कौन सा था? तलवार बंधाई। कौन सा कर प्रारंभ कर दिया? तलवार बंधाई का कर प्रारंभ कर दिया। अब किसान और अधिक इससे क्या हुए? प्रताड़ित हो गए। तो तलवार बंधाई की जो कर था वह किसके द्वारा शुरू किया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर। पहले से देखो विभिन्न प्रकार के कर वगैरह लग रहे थे, ऊपर से अकाल पड़ा हुआ था, और तलवार बंधाई जो कर था वह पृथ्वी सिंह के द्वारा और लगा दिया गया था। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा के पार पहुंच गया तो 1913 में 3 व्यक्तियों द्वारा विद्रोह किया जाता है या सामना किया जाता है। साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव। कौन कौन से व्यक्ति थे? साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण व ब्रह्मदेव या ब्रह्मदत्त अपने कह सकते हैं, ब्रह्मदत्त। इन तीनों व्यक्तियों में 1913 में, कब से प्रारंभ किया? 1913 में जो ये कार्य हो रहा था
इन कार्यों का विद्रोह करने के बारे में सोचा, विरोध करने के बारे में सोचा। अब इनके द्वारा क्या कार्य किया गया, यानी कि इनके कहने पर, तीनों व्यक्तियों के कहने पर किसानों ने क्या किया, भूमि को पड़त छोड़ दिया। किस प्रकार छोड़ दिया, पड़त छोड़ दिया, पड़ती भूमि छोड़ दिया, अपने कहते हैं पड़त छोड़ दिया, और किसानों ने खेती करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, ठिकाने को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती व अत्याचारों में और अधिक वृद्धि होगी। यानी कि जो वहाँ के ठाकुर थे उन्होंने क्या किया, किसानों पर और अधिक अत्याचार प्रारंभ कर दिए। इससे क्या हुआ, फतेहकरण और ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। अगर अपने बात करें फतेहकरण चारण और ब्रह्मदत्त, ये दोनों तो क्या हुए, आतंकित होकर, किससे, ठाकुर से आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए, बिजोलिया छोड़कर चले गए। और जो साधु सीताराम दास थे, इन्हें क्या किया गया, पुस्तकालय में ये नौकरी करते थे तो इन्हें पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। यानी कि अब जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो नेतृत्व करता थे, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदत्त, ये दोनों तो कहाँ चले गए, बिजोलिया छोड़कर चले गए, क्योंकि यह जो ठाकुर थे उनके कार्यों से आतंकित हो चुके थे। और जो साधु सीताराम दास थे उन्हें पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया गया था। और साधु सीताराम दास के ही आमंत्रित करने पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। यानी कि अब साधु सीताराम दास ने किसको आमंत्रित किया, विजय सिंह पथिक को। किसे बुलाया, विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। और विजय सिंह पथिक कहाँ पहुँचते हैं, 1917 में बिजोलिया पहुँचते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेते हैं। उन्होंने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन की स्थापना की थी। अगर बात की जाए जब विजय सिंह पथिक किससे जुड़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, तो उन्होंने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में, कहाँ, बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना की। कौन सा, उपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना की। अब यहाँ पर इसका नाम उपरमाल क्यों रखा गया, क्योंकि जो बिजोलिया यानी कि भीलवाड़ा इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसकी भूमि ऊपर होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, उपरमाल कहा जाता था। इसी कारण उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इसी के नेतृत्व में, यानी कि उपरमाल पंच बोर्ड के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का श्री गणेश किया था, यानी कि आंदोलन की शुरुआत की थी। तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी अखबार मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा, अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं, आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। अगर अपने बात करें तिलक की, तो तिलक ने क्या किया, तिलक का एक अखबार निकलता था मराठा। तिलक का पूरा नाम अपने बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का अखबार निकलता था मराठा, और किस भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था। इस मराठा अखबार में भी तिलक ने क्या किया, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में संपादकीय लिखा था। और उन्होंने जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह हैं उनके पास एक पत्र भी लिखा था। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गाए गए पंछिड़ा गीत जो गाया गया था, ठीक है, उसमें भी किसानों की जन जागृति का कार्य किया था। कौन सा, पंछिड़ा गीत। पंछिड़ा गीत ने भी क्या किया, किसानों में जन जागृति का कार्य किया था, किसानों में जन जागृति का कार्य किया। इसके अलावा प्रताप जो अखबार था, कौन सा, प्रताप अखबार जो पूरे भारत स्तर के लिए निकलता था,
इस अखबार में भी किससे संबंधित मैटर छापा गया, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो संपादकीय है उसे छापा गया और पूरे भारत स्तर पर बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसकी पहुंच हो चुकी थी। इसके अलावा देखो युवाओं में जो राष्ट्र या देशभक्ति की भावना भरने के लिए उपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना भी की गई थी। किसकी? उपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना भी की गई। इस समिति या संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? युवाओं में देशभक्ति की भावना भरना। क्या था? युवाओं में देशभक्ति की भावना भरना। इस प्रकार से अपने बात करें भी उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल पंच बोर्ड या मराठा अखबार, प्रताप अखबार या पंछिड़ा गीत, इन सभी ने किसानों और युवाओं में देशभक्ति और आंदोलन को प्रेरित करने का कार्य भी इन्होंने किया था। ये आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर पर एक तरीके से इसकी ख्याति पहुंच चुकी थी। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में। बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। क्यों गठित किया गया? क्योंकि जो परेशानी किसकी थी? किसानों की थी। उस परेशानी को कम करने के लिए, ठीक है, या शिकायतें जो थी उन्हें सुनने के लिए हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने किसानों के पक्ष में सिफारिशें की थी। कौन से आयोग ने? बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में जो आयोग गठित किया गया था, इस आयोग ने क्या किया था? किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी और उनके पक्ष में सिफारिशें रखी थी। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने AGG रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता की और 35 लागतों को कम भी किया था। 1922 का समय था। कब? 1922 का समय था। जो रॉबर्ट हॉलैंड था, रॉबर्ट हॉलैंड AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसने किसानों से वार्ता की और कितने प्रकार की लाग बागों को कम कर दिया? 35 प्रकार की जो लाग बागें थी उन्हें कम कर दिया। यानी कि इससे कुछ हौसला मिला किसानों को। दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं रह सका, यानी कि थोड़े समय के लिए समझौता चला था। 1927 ईस्वी के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श से लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध भूमि को माल भूमि छोड़ दिया था। अब क्या हुआ? 1927 का समय था। 1927 में पथिक के कहने पर और लाग बागों को कम करना और कर को कम करने के लिए पथिक के कहने पर किसानों ने भूमि को माल भूमि छोड़ दिया था। अब क्या हुआ? ठिकानेदार ने क्या किया? आपने कह सकते हैं प्रति भूमि छोड़ दिया, खाली भूमि छोड़ दिया या खेती करना छोड़ दिया था। अब जागीरदार ने क्या किया? जो माल भूमि थी उसे क्या किया? अन्य किसानों के हवाले कर दिया, यानी कि बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्हें खेती करने के लिए वो भूमि दे दी। इसीलिए किसान किससे नाराज़ हो गए? पथिक से नाराज़ हो गए। पथिक भी इस आंदोलन को छोड़कर चले गए, ठीक है। और उसके बाद ये आंदोलन 1942 तक और उससे आगे भी चलता रहा और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद किसान आंदोलन की समाप्ति भी हो जाती है। तो आज हमारा टॉपिक हुआ बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन। आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।